नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ। भारत की सेना ने आतंक के आकाओं को, पनाह देने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कल रात सर्जिकल स्ट्राइक की है और सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंक के आकाओं को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए चूर चूर कर दिया है। यानी कि पाकिस्तान अब घुटनों पर आ गया है। पहलगांव के आंसू सूखे नहीं थे और भारत ने ठान लिया था अब हर कतरे का हिसाब होगा। 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर ने वो कहर बरपाया कि आतंक की रगें थर्रा गईं। यह जवाब नहीं था, यह चेतावनी थी। अब भारत चुप बैठना नहीं चाहता। अब भारत चुप नहीं बैठेगा, सीधा सीना चीरता है। यह आज का भारत है, घर में घुसकर मारता है। ऑपरेशन सिंदूर, आतंक का गढ़ चकनाचूर। एक नहीं 9 ठिकानों पर तबाही के 9 सबूत। सटीक निशाना और पूरा नेटवर्क ध्वस्त। ये नया भारत है, अब शोक नहीं न्याय करता है। बाईस अप्रैल 2025 पहलगाम की वादियों में खामोशी नहीं थी, वहां भी थी चीखें, वहां था मातम। पहलगाम की वादियां खून से लाल हो गईं। 26 निर्दोष नागरिकों को आतंक ने शिकार बनाया। मां की गोद उजड़ी, बच्चों के सिर से साया उठा और सुहागिनों की मांग उजड़ गई। देश की रगों में लावा खोलने लगा। पूरे भारत ने पूछा, क्या अब भी सहेंगे? मगर ये भारत अब पुराना नहीं रहा। ये भारत अब वार करता है और वार सीधा सीने पे करता है। भारत ने वादा किया था, हर कतरे का हिसाब होगा। देश पूछता रहा, क्या भारत अब भी चुप रहेगा? पर जो लोग समझते हैं कि भारत की चुप्पी उसकी कमजोरी है, वो भूल गए हैं ये नया भारत है। सात मई रात 1:05 ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। सिर्फ 25 मिनट का ऑपरेशन, लेकिन आतंक के लिए वो 25 मिनट अंधकार की रात्रि बन गई। आसमान चीरते हुए निकले भारतीय जेट्स। पीओके और पाकिस्तान में घुसकर इंडियन एयरफोर्स ने वो किया जो पूरी दुनिया ने देखा और दुश्मनों को कभी ना भूल पाने वाला घाव महसूस हुआ। दुनिया ने देखा, भारत अब सिर्फ सहता नहीं, सीधा खत्म करता है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया
और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर जैश ए मोहम्मद, मरकज तैयबा मुरीद के, सरजल टेढ़ा कला जैश ए मोहम्मद का अड्डा, महमून जोया सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा, मरकज अहले हदीस बरनाला लश्कर ए तैयबा का अड्डा, मरकज अब्बास कोटली जैश ए मोहम्मद का केंद्र, मस्कर रहील शहीद कोटली हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर ए तैयबा का आतंकी शिविर, सैयदाना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जैश ए मोहम्मद का संचालन केंद्र। 9 आतंकी ठिकानों पर कहर टूटा, 24 मिसाइलें एक के बाद एक, 100 से ज्यादा आतंकी चीथड़े बन गए। वो जो सोचते थे कि POK उनकी पनाहगाह है, अब उनकी कब्र बन चुकी थी। पाकिस्तान चिल्लाया, बोला हमला हुआ है। भारत ने कहा यह इंसाफ था और अब शुरू हुआ है असली हिसाब। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि ये उन वीर नारियों को समर्पित था जिनका सिंदूर पहलगाम में छीना गया। अब जवाब सिंदूर से नहीं, आग से दिया गया। पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही थी, क्या करेगा भारत, और भारत ने कर दिया। बिना शोर के, बिना चेतावनी के, सर्जिकल स्ट्राइक 2.0। पाकिस्तान बौखला गया, मिसाइलों की गिनती करता रहा। भारत ने सिर्फ गिनाए शहीदों के नाम और उन विधवाओं की पीड़ा जिनके आंसू अब राख बनकर गिरे हैं। ये भारत है, यहाँ आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते, हर आंसू एक बम बनकर गिरता है। पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट TRF कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें TRF के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में TRF की भूमिका सामने आई थी।
भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों सेनाओं की संयुक्त ताकत ने आधी रात को वो कर दिखाया जिसकी दुश्मन ने कल्पना भी नहीं की थी। ऑपरेशन सिंदूर, आतंक के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी सर्जिकल दहाड़, आतंक के पाप का अंतिम संस्कार, ये तो होना ही था। और अब से बार बार होगा। जब जब भारत के आंसू बहेंगे तब तब आतंक का नामो निशान मिट जाएगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार रॉय की रिपोर्ट। 22 अप्रैल को पहलगाम में मासूमों का खून बहा और भारत ने जवाब दिया। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं थी, यह आतंक के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा क्लीन अप मिशन था। पाकिस्तान सन्न है और दुनिया सतर्क। अमेरिका, रूस, जापान से लेकर इजराइल तक भारत ने जो कार्रवाई की है उस पर पूरी जानकारी इन तमाम देशों को दी है। इजराइल ने खुला समर्थन दिया, चीन ने संयम की बात की तो अमेरिका ने तनाव पर चिंता जताई। यूएन ने टकराव से बचने की अपील की, लेकिन भारत ने साफ कर दिया, अगर हमला हुआ तो जवाब और भी निर्णायक होगा। अब सिंदूर सिर्फ मांग का नहीं है, अब सिंदूर सिर्फ मांग में नहीं है, मिसाइलों पर भी लिखा जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। ये रिपोर्ट देखिए। बाईस अप्रैल को पहलगाम में बहा निर्दोषों का लहू और ठीक 15 दिन बाद 7 मई को भारत ने उठाया ऐसा कदम जिससे कांप उठा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर, आतंक का सबसे बड़ा क्लीन अप मिशन। ऑपरेशन के बाद भारत ने देर नहीं की। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, यूएई सभी को जानकारी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, दुनिया को आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस दिखाना होगा। इजरायल से आया सबसे कड़ा समर्थन, अमेरिका चिंतित नजर आया। चीन ने अफसोस जताया और संयम की अपील भी की। भारत में इजरायल के राजदूत रुवेन अजार ने एक्स पर पोस्ट किया, इजरायल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोष लोगों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत पाकिस्तान तनाव को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा, यह शर्मनाक है, हमें इसकी खबर अभी अभी मिली जब हम ओवल ऑफिस में दाखिल हो रहे थे। शायद कुछ लोगों को अंदाजा था क्योंकि दोनों देश लंबे समय से लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मुझे बस उम्मीद है कि ये जल्द खत्म हो जाएगा। तो वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वॉशिंगटन शांतिपूर्ण समाधान के लिए परमाणु सशस्त्र एशिया के पड़ोसी देशों के साथ बातचीत करना जारी रखेगा।
भारत की एयर स्ट्राइक पर चीन के विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया। चीन ने भारत के सैन्य ऑपरेशन पर फिक्र जाहिर की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि चीन को भारत के आज सुबह किए गए सैन्य ऑपरेशन पर अफसोस है। हम मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित हैं। भारत और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के पड़ोसी रहेंगे और दोनों चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन हर तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। हम दोनों देशों से शांति और स्थिरता के बड़े हित में काम करने, शांत रहने, संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील करते हैं जो स्थिति को और जटिल कर सकते हैं। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक का कहना है कि महासचिव नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार भारतीय सैन्य अभियानों को लेकर बहुत चिंतित है। दुनिया दोनों देशों के बीच टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हम दोनों देशों से अधिकतम सैन्य संयम बरतने का आह्वान करते हैं। तो वहीं यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने भारत पाकिस्तान के बीच संयम बरतने का आह्वान किया। भारत ने सभी एयर रूट्स बंद किए। बॉर्डर पर सेना की हलचल तेज हुई। रडार ऑन है, मिसाइल रेडी है। भारत ने संदेश दिया, अगर जवाब आया तो अगला ऑपरेशन और भी निर्णायक होगा। यह ऑपरेशन नहीं, संदेश था। हम चुप नहीं रहेंगे। भारत अब आंख में आंख डालकर जवाब देता है। सिंदूर अब सिर्फ मांग में नहीं, भारत की बंदूक की नोक पर भी है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार रॉय की रिपोर्ट। कल रात जो हुई यह सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं थी, यह उन आंसुओं का जवाब था जो शहीदों की विधवाओं ने बहाए थे। 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर बन गया जैश ए मोहम्मद के लिए काल। मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्यों को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद कब्र में सुला दिया गया। वो जो कभी टीवी पर जहर उगलता था, आज शर्म और डर से कह रहा है, काश मैं भी मर जाता। यह सिर्फ एक आतंकी की हार नहीं, ये पूरी विचारधारा की पराजय है। भारत ने दुनिया को बता दिया है, अब चुप्पी नहीं, सीधा प्रहार होगा, और जब वार होगा तो इतिहास लिखा जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। ये सिर्फ बम नहीं थे जो गिराए गए, ये जवाब थे उन आंसुओं का जो शहीदों के परिवारों ने बहाए थे। ये आवाज थी उस दर्द की जो पुलवामा से पहलगाम तक गूंजा था। इस बार भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, दुश्मन की जड़ों को उखाड़ फेंका है। नाम है ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय वायुसेना ने बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर सटीक हमला किया। खुफिया जानकारी के आधार पर इस हमले की योजना बनाई गई और अंजाम ऐसा था जिस मसूद अजहर का दिल दहल उठा। ऑपरेशन सिंदूर जैश ए मोहम्मद के लिए कयामत बन गया।
इस हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य मारे गए। यूसुफ अजहर, ताला अजहर, एक भांजा और कई निकट संबंधी। ये केवल रिश्तेदार नहीं थे, ये आतंक की पूरी मशीनरी का हिस्सा थे। और जब ये मारे गए तो मसूद अजहर के मुंह से निकला, काश मैं भी मर जाता। इन लोगों का केवल खून का रिश्ता नहीं था, बल्कि ये जैश की रीढ़ थे। एक वक्त था जब मसूद अजहर टीवी पर जहर उगलता था, आज वो खुद जहर पी रहा है, डर का, शर्म का और हार का। ऑपरेशन सिंदूर नाम ही काफी है उस जवाब के लिए जो उन बहादुरों की शहादत का प्रतीक है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवाए। प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे सिंदूर का बदला लिया है, अब थोड़ी शांति जरूर मिली होगी। ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य मिशन नहीं था, ये एक न्याय यात्रा थी। ये उन विधवाओं के सिंदूर का सम्मान था जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व खो दिया। मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, जो लोग वीर मरण जिनको प्राप्त हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा कि जो हमारी सरकार है, जो हर स्त्री को बहन बोलता है, तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था, शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह, और मुझे लगता है कि जो हमारे मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। हमले के बाद मसूद अजहर एक अज्ञात जगह में छिपा बैठा है। सूत्रों के मुताबिक उसने अपने साथियों के सामने कहा, काश मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। ये बयान किसी आतंकी की हार का नहीं, बल्कि उस सोच की मौत है जिसने भारत की जमीन पर खून बहाया। देश में इस ऑपरेशन की सराहना हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक ही आवाज, हमारे जवान अमर रहे। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को बता दिया, भारत सहन करता है, लेकिन जब सहनशीलता टूटती है तो कार्रवाई ऐसी होती है जिसे इतिहास याद रखता है। मसूद अजहर का बयान, काश मैं भी मर जाता, एक आतंकी की हार नहीं, बल्कि आतंक की पूरी विचारधारा की पराजय है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ बदला नहीं, एक शपथ थी और भारत ने वो निभाई। ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से दिया गया वो जवाब है जो इतिहास में दर्ज रहेगा। जैश-ए-मोहम्मद की रीढ़ टूट चुकी है। आतंक के नाम पर जहर उगलने वाले अब खुद जहर पी रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार रॉय की रिपोर्ट। पहलगांव हमले के जवाब में लश्कर जैश के ठिकानों को हमेशा हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद कर दिया। इससे न सिर्फ पाकिस्तान को यह संदेश दिया